आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। तो भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति स्टेशन होगा। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने इसे लेकर एतराज जताया है। उनका कहना है कि नाम बदलने से पहले उसके इतिहास को जान लेना जरूरी है, क्योंकि स्टेशन की जमीन हबीब साहब ने दान में दी थी। बीजेपी सिर्फ नाम बदलने की सियासत करती है। सिर्फ नाम बदलने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लोगों को राहत देने की बजाय सरकार सिर्फ नाम बदलने की सियासत कर रही है। नाम बदलवाने से पहले उसकी पृष्ठभूमि का भी पता कर ले कि ये जगह किसने दान करी थी। ये जगह हबीब साहब थे, उन्होंने दान करी थी। उनकी दान की हुई जगह पर ये स्टेशन निर्माण हुआ है, जिसका नाम उनके नाम से रखा गया है। तमाम नेता जो नाम बदलवाने की बात कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि भोपाल के कोरोना पीड़ित, मध्य प्रदेश के कोरोना पीड़ितों को राशि दिलवाने पे सवाल उठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो नाम को लेकर सियासत तेज हो चुकी है, जिसे लेकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। विवेक पटिया हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, जिस तरीके से हम आरिफ मसूद को सुन रहे थे, उनका जो दावा है और सरकार की जो पहल है, इसे लेकर अब राजनीति तेज हो गई। किस किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, रानी कमलापति के नाम पर भोपाल के वर्ल्ड क्लास स्टेशन हबीबगंज का नाम किया गया है और प्रधानमंत्री इसको 15 नवंबर को समर्पित करेंगे देश को। ये मध्य प्रदेश नहीं, देश के लिए एक बड़ी सौगात होगी कि पीपीपी मोड पर बना ये पहला वर्ल्ड क्लास स्टेशन है जिसमें एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं। लेकिन इस पूरे नाम बदलने पर अब सियासत शुरू हो गई है। आरिफ मसूद इसका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने हबीब जो इतिहास के पन्नों में रहे हैं, उनके नाम पर इस स्टेशन का नाम क्यों रखा गया था। उन्होंने जमीन इस स्टेशन के लिए दी थी, तमाम तथ्य उन्होंने दिए हैं। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता इसको अपने कि भोपाल की पहचान रानी कमलापति थी और रानी कमलापति महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण थी। उन्होंने इस भोपाल के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी, वीरांगना थी वो, और अपनी जान उन्होंने जो है भोपाल की रियासत को बचाने के लिए दी है। ऐसे तमाम तथ्य उन्होंने आज दिए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है कि उन्होंने वर्ल्ड क्लास स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति के नाम पर किया है। जो भी है, इतिहास में सब कुछ लिखा हुआ है और इतिहास के आधार पर ही अब जो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी इस पर मुहर लगाई। मध्य प्रदेश सरकार की जो मांग थी उस पर जो है मुहर लगाई और उसके बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इस पर अपनी मुहर लगाई और इस आधार पर अब 15 नवंबर के बाद हबीबगंज स्टेशन जो है अब रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। लेकिन इस पर सियासत जो हो रही है वो कहीं न कहीं अब बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेताओं के बीच जो है जुबानी जंग छिड़ गई है। हालांकि दबी जुबान से कई कांग्रेस के नेता इस नाम बदलने को लेकर जो है सरकार की सराहना भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेता जो है इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी जो बात यह है कि रानी कमलापति को लेकर पिछले दिनों भी मध्य प्रदेश में एक सियासत हुई थी जब रानी कमलापति की मूर्ति स्थापित की गई थी। रानी कमलापति का जो महल है और उसके ठीक दो तरफ, एक तरफ बड़ा तालाब है, उसके पीछे साइड दूसरा छोटा तालाब है जिसमें रानी कमलापति ने जोहर किया था। ये बताते हैं, इतिहास में ये बातें दर्ज है। तो इन तमाम बातों को उस समय जब रानी कमलापति की मूर्ति की स्थापना हुई थी तब भी ये सारी कवायद हुई थी और विरोध भी हुआ था। अब फिर एक बार नाम बदलने के बाद विरोध शुरू हो गया, लेकिन ये इतिहास में समा जाएगा 15 नवंबर के बाद कि हबीबगंज एक स्टेशन था, लेकिन अब वो स्टेशन जो है रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा, रानी कमलापति स्टेशन होगा। चलिए, तो जरूरी ये भी है कि तमाम जो सुविधाएं जो मिल रही है लोगों को, उस पर भी ध्यान दिया जाए और इसे लगातार निरंतर लागू करने की भी जरूरत है। नाम तो अपनी जगह पर संभव है, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाओं की बात करें। विवेक, किस तरह की प्रतिक्रियाएं, क्या उनको नाम बदलने नहीं बदलने से कोई फर्क पड़ता है, या वो रानी कमलापति को ज्यादा बेहतर मानते हैं हबीबगंज, या हबीबगंज सालों से प्रचलित है तो उसी नाम से आगे भी जाना जाएगा? देखिए, रानी कमलापति के नाम बदलने के बाद एक विशेष वर्ग इसको लेकर खासा खुश भी है। सरकार से जो है
इस नाम बदलने के बाद जो एक खुशी के भाव लोगों के मन में आ रहे हैं कि अब जो है भोपाल की पहचान जो थी रानी कमलापति, जिसने इस भोपाल रियासत को के लिए अपनी जान न्यौछावर की, उसके नाम पर रखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी हैं जो कह रहे हैं कि सुविधाएं आप दीजिए, विश्व स्तरीय सुविधाएं दीजिए, आप यात्रियों को सुविधाएं दीजिए, लेकिन नाम बदलने की जो सियासत है वो कहीं न कहीं इस सुविधाओं को लेकर जो दावे किए जाते हैं उस पर जो है कई सारे सवाल खड़े करती है। और यही कारण है कि मिलीजुली प्रतिक्रिया इस कवायद पर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन एक बड़ा जो अचीवमेंट यहाँ पर बीजेपी सरकार का है, क्योंकि गोंड राजवंश की रानी थी रानी कमलापति, और जिस तरह जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है 15 नवंबर को, और उसी दिन हबीबगंज का नाम एक गोंड रियासत की जो रानी कमलापति के नाम पर यदि हो जाएगा तो सीधे सीधे जनजाति समुदाय में बीजेपी की पैठ बढ़ेगी। और यही कारण है कि बीजेपी ने बिल्कुल टाइम और समय का जो चुनाव किया है हबीबगंज स्टेशन के नाम बदलने का और जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम का, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इन दोनों कार्यक्रम में, ये कहीं न कहीं बीजेपी को आने वाले 2023 के चुनाव में बड़ा लाभ दिला सकता है। और यही कारण है कि भले ही हबीबगंज का नाम अब रानी कमलापति के नाम पर रख दिया हो, लेकिन इसका सीधा लाभ बीजेपी जो है चुनाव में, आने वाले चुनाव में उठाना चाहेगी। बिल्कुल, और राजनीतिक नफे नुकसान के बीच बेहद जरूरी है कि आम लोगों को तमाम जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। विवेक, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।